इसे समझा देना, मेरे पुत्र नू मारना ना। ये अल्फाज हैं एक माँ के। जी हाँ, वही माँ जो एक बच्चे को 9 माह अपने पेट में रखती है और उसके बाद उसको सारी ज़िंदगी के लिए पालती है, उसकी खिदमत करती है, उससे मोहब्बत करती है, उसे चलना सिखाती है, उसे खाना सिखाती है, उसे ज़माने की ठोकरों से बचाती है। ये अल्फाज उस बूढ़ी माँ के हैं अपने बेटे के लिए। नाज़रीन, ये वाक़या है फैसलाबाद का। फैसलाबाद के एक इलाके में एक बेटे ने अपनी बूढ़ी माँ पर हाथ उठाया, उसके मुंह पर थप्पड़ मारे और इस हद तक थप्पड़ मारे कि उस बूढ़ी माँ के चेहरे पर निशान पड़ गए। उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद भी जब उस बेटे को, बदबख्त बेटे को सुकून ना मिला तो अपनी उस बूढ़ी माँ को घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। वो बेचारी माँ कहाँ जाती, किसके आगे अपनी झोली फैलाती, किसके आगे अपने हाथ जोड़ती, दरवाज़ा बजाती, अपने बेटे के तरले करती, हाथ जोड़ती कि बेटा मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। नाज़रीन, खैर वो माँ उस रात बाहर बैठी रही और अपने हमसायों के यहाँ उसने अपनी सारी रात गुजारी। कितनी तकलीफदेह रात होगी उस माँ के लिए कि जिस बच्चे को उसने अपने हाथों से पाला, आज वही बेटा जवान होने के बाद अपने माँ के ऊपर हाथ उठा रहा है। नाज़रीन, ये बदबख्त औलाद होती है जिसके नसीबों में माँ बाप की खिदमत करना नहीं आती। वही माँ जिसके पाँव तले जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, और वही माँ जिसकी खिदमत करनी चाहिए थी, जिसे इस उम्र में मोहब्बत देनी चाहिए थी। वालिदैन की क्या लालच होती है अपने बच्चों से? सिर्फ यही कि हमारे बच्चे जब जवान हो जाएंगे तो जवान होने के बाद ये बच्चे हमारे बुढ़ापे में सहारा बनेंगे, और वही बच्चे जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। जब वो जवान हो जाते हैं तो अपने माँ बाप के पास जाकर बैठते नहीं हैं, उनकी बातें नहीं सुनते, उनको एक कोने में घर के बिठा दिया जाता है, वहीं पर छोड़ दिया जाता है, वक्त पर खाना दिया जाता है, कपड़े दे दिए जाते हैं कि ये यहीं पर बैठें, खाएं और अपनी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन जो मकसद उनका होता है अपने बच्चों के लिए वो कभी पूरा नहीं होता, और वो मकसद एक ही है कि हमें हमारी औलाद का प्यार मिले, अपनी औलाद की मोहब्बत मिले। जब उस माँ ने अपनी सारी रात रोते बिलखते हुए गुजारी तो सुबह होते ही उसने करीबी थाने के पास गई और वहां से मदद की अपील की। उन्हें बताया कि मेरे बेटे ने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया, मुझे मारा, मुझे पीटा और फिर घर से निकाल दिया। मेरे पास कोई आसरा नहीं है, मेरे पास कोई सहारा नहीं है, मैं कहाँ जाऊं, मैं इस उम्र में कहाँ रहूंगी। नाज़रीन, पुलिस ने मौके पर ही उसके बेटे को गिरफ्तार किया। जैसे ये खबर पुलिस के पास आई तो पुलिस ने बड़ा ही एहसन कदम उठाया, फौरन उसको लेकर आए थाने में और उसको बंद कर दिया। जब वो माँ वहां पर पहुंची, अपने बेटे को देखा तो उसके क्या जज्बात होंगे, क्या एहसासात होंगे, क्या उसके सर पर जनून चढ़ा होगा, क्या गुस्से में होगी वो उस वक्त कि इसकी टांगे तोड़ दी जाएं, इसके वो हाथ तोड़ दिए जाएं जिन हाथों से इसने मुझे मारा। लेकिन नहीं, उस माँ के ऐसे कोई जज्बात नहीं थे। उसने अपने बेटे को देखा और फिर पुलिस ऑफिसर के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली कि मैडम इनू समझा देना, इनू मारना ना। नाज़रीन, आप सोचे कितने खूबसूरत अल्फाज थे उस माँ के। उस बेटे को तब भी शर्म ना आए तो आखिर कब शर्म आए। पुलिस ऑफिसर ने उस माँ को तसल्ली दी, उस बेटे को भी समझाया और कहा कि हम नहीं मारेंगे, इसको समझाएंगे। नाज़रीन, आज के दौर में ओल्ड एज होम्स बना दिए गए जहां पर वालिदैन को बुढ़ापे में छोड़ दिया जाता है बोझ समझकर। वही वालिदैन जो हमारे छोटे होते हमें पालते हैं, जब हमें खाना नहीं आता, हमें चलना नहीं आता, हमें ये नहीं पता हमने क्या करना है, वो हमारे वो सारी चीज़ें जो हैं वो अफोर्ड करते हैं। खुद खाना नहीं खाते हैं, अपना नवाला हमारे मुंह में डाल देते हैं। हमारा बाप दिन रात मेहनत करता है, बाहर 10 रुपये भी नहीं खर्चता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो 10 रुपये वो अपने बच्चे पर आकर अपने घर में लगाएगा। उसके बावजूद उन वालिदैन को बुढ़ापे में इस तरीके से डील किया जाता है। अगर आपके माँ बाप सलामत है तो खुदारा हाथ जोड़ते हैं कि उनकी खिदमत करें, उनके पास बैठें, उनकी वो ख्वाहिशात पूरी करें जो आपकी ख्वाहिशात हैं। क्या आपने कभी सोचा कि जो आज आप अपना ख्वाब पूरा करना चाहते हैं वो कभी आपके माँ बाप के भी ख्वाब होंगे कि वो भी पूरे करें, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला क्योंकि उन्होंने अपने वो ख्वाब आपके लिए कुर्बान कर दिए। तो अगर आज आपको मौका मिले अपने ख्वाब पूरे करने का तो सबसे पहले अपने वालिदैन का सोचें और उनके ख्वाब पूरे करें, उनकी खिदमत करें, उनकी दुआएं लें ताकि आप तरक्की हासिल कर सकें। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक वस्सलाम।